हाय दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे नरेशन पार्ट 1 के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन। आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। टेंस में बदलाव कैसे लाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे टेंस के बारे में कि टेंस कितने होते हैं। टेंस होते हैं 3: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये जानना है कि टेंस में बदलाव कहाँ पे लाएंगे और किसका लाएंगे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी कि वर्ब में कोई बदलाव नहीं आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर्सन में तो बदलाव आएगा ही आएगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं। टेंस मतलब वर्ब, उसमें कोई बदलाव नहीं। जैसे ये, इसको देखिए, ये प्रेजेंट में है, इसको हम बनाते हैं ही सेज दैट ही was in the नेवी। टेंस में कोई बदलाव नहीं लाए क्योंकि ये प्रेजेंट में था। रोशन, सेकंड को देखिए, रोशन टेल्स मोहन, रोशन टेल्स मोहन दैट ही विल। ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है ना, सॉरी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। जो थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन का रोशन नाउन है तो प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। सेम टू सेम रोशन का रोशन नहीं लिख देंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे। ही विल गिव यू, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, तो मोहन, मोहन तो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्टिव में नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, मनी। क्लियर हुआ? ही विल गिव हिम मनी। हिम क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो मोहन थर्ड पर्सन है तो इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होता है, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग हिम लिखें। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में रहता तो टेंस में बदलाव लाएंगे ही लाएंगे। ये जो टेंस है, टेंस में बदलाव लाएंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता तब। आइए देखते हैं उसको कैसे बदलाव लाया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो टेंस में बदलाव लाते हैं। किसका टेंस में? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। V1 या V5, V1 या V5 रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहे, सॉरी यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ था, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो प्रेजेंट और फ्यूचर का बदलाव नहीं, पास्ट का बदलाव। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच अगर V1 या V5 में रहे तो V2 में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस अगर V1 या V5 में रहेगा तो V2 में चेंज करेंगे। इज, एम या आर नजर आएगा तो वहाँ पे वाज या वेयर का प्रयोग। हैज, हैव रहे तो हैड का प्रयोग। इसको हटा करके हैज, हैव प्लस बिन रहेगा तो हैड बिन। इस तरीका से अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझिए कि अगर सिंपल प्रेजेंट में रहे तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तब, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। He said I am playing cricket. He said I am playing cricket. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है क्योंकि यहाँ पे सिड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। He said that, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट ही, देखना है कि इधर का जो है ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, मीन्स इज एम आर, यानी कि एम है तो वाज वेयर का प्रयोग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते। तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रानी से टू मोहन, रानी से टू मोहन, शी इज बीटिंग यू। आइए इसको बनाते हैं। रानी टोल्ड, से टू को हटा के टोल्ड मोहन, ये कैसे हुआ इसके बारे में पहला वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। रानी टोल्ड मोहन दैट, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, लेकिन इसमें तो बदलाव लाएंगे ही लाएंगे। शी वाज बीटिंग यू, यू जो है सेकेंड पर्सन चेंज यू टू ऑब्जेक्ट। मोहन नाउन में नहीं रह करके हम प्रोनाउन में लिखते हैं तो मोहन का हो जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में तो ही का हिम। ये क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जांपल हम और देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसको। He said to me, he said to me, you have done, he said to me, you have done the work। चेंज करेंगे। he told me that, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यू सब्जेक्टिव में है तो मी का सब्जेक्टिव आई। he told me that I have तो had done the work। सॉरी ये नहीं होगा। क्लियर? जरूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ टेंस, टेंस में बदलाव। पर सिंपल प्रेजेंट में था तो पास्ट सिंपल पास्ट में बदले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलें। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले से ही पास्ट में रहे तो कैसे चेंज करेंगे उसको, आइए देखते हैं। अगर सिंपल पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट में रहने पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या वर्ब अगर सिंपल पास्ट में है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहे तो उसको नहीं बदलेंगे, नो चेंज। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट वाला को पढ़ रहे थे कि अगर प्रेजेंट में रहेगा तो उसको पास्ट में करेंगे, मीन्स सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट ऐसे। अगर पहले से पास्ट में रहेगा तो अगर सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको नो चेंज। आइए इस ये जितना जो पढ़ा है इसको हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे। जैसे
एग्जाम्पल है ही सेड आई रोट ए लेटर। ही सेड आई रोट ए लेटर। तो ही सेड दैट ही फर्स्ट पर्सन को इसे चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही हैड रिटेन ए लेटर। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सी सेड टू गीता you were abusing me। इसको चेंज करते हैं। सी सेड टू को टोल्ड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गीता दैट सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट गीता लड़की यानी कि सी। यहाँ देखना है कि ये कॉन्टेंस का है। वाज वेयर प्लस V4 यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। शी हैड बीन अब्यूजिंग मी। क्लियर है। तो ये था पास्ट का। अब देखते हैं चेंज ऑफ मोडाल्स। अगर मोडाल रहे जैसे कैन विल सेल तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट का बदलाव और पास्ट का। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो उसका तो बदलेगा ही नहीं बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट वाला में मौजूद हो तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब बात करते हैं चेंज ऑफ मोडाल्स। जैसे विल रहेगा, सेल रहेगा, कैन रहे, मे रहे तो विल का वुड, सेल का शुड। सेल का शुड बहुत कम इसका प्रयोग होता है। इसको भी वुड ही लिखा जाता है। शुड भी लिख सकते हैं लेकिन अधिकतर 90% इसका सेल का यूज वुड ही के रूप में करते हैं। कैन का कुड और मे का माइट। आप इसको लिख भी सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखना रहे तो वीडियो पॉज कर दीजिए उसके बाद लिख लीजिए। एग्जाम्पल आई सेड ही कैन टीच, I said that थर्ड पर्सन नो चेंज he could teach। क्लियर है। तो इस वाले भाग में यहीं तक। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के साथ।